गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है। ये हम लोग सारे ऑपरेशन किसके लिए पढ़े थे? ऑपरेशंस ऑन सेट के लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी और चीज उसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम उसका देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम क्या हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। रुको जब मार्कर चेंज करूँ, हल्का चल रहा है। चलो देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को मैंने U से रिप्रेजेंट कर दिया और दो सेट और है, एक A है, ठीक है, और एक दूसरा सेट है क्या, B है, ठीक है। दोनों का माइंड करके मैंने लिख दिया। तो ये जो पूरा, ये वाला पूरा आएगा, पूरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट जो होगा, ये पूरा कलर हुआ पार्ट जो होगा, शेडेड पार्ट जो होगा, ये किसको दिखाएगा? A यूनियन B को, ठीक है, A यूनियन B को इसको दिखाएगा, A यूनियन B को ये पूरा पार्ट दिखाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि अगर एक सेट A है, एक सेट B है, अगर मुझे दोनों सेट का कॉम्बिनेशन लिखना है तो दोनों सेट का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? A यूनियन B आएगा। और A यूनियन B क्या होगा? ये पूरा जो कलर किया हुआ है, इसको वेन डायग्राम के थ्रू मैंने क्या किया, बता दिया। ठीक है, अगर मान लो दूसरी चीज, अगर मान लो एक दूसरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सेट लिख रहे हैं, दो सेट लिख लिए, एक A लिख लिए, एक B लिख लिए, ठीक है। अगर ये वाला शेडेड रीजन में पूछूंगा तो क्या ये वाला शेडेड पार्ट दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो जो ये शेडेड पार्ट दोनों में कॉमन है, इसको मैं बोलूंगा A इंटरसेक्शन B। क्या बोलूंगा मैं इसको? A इंटरसेक्शन B। तो यूनियन भी क्लियर हो गया वेन डायग्राम से और इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया वेन डायग्राम से। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम आते हैं इसी में आगे की ओर आते हैं, ठीक है, और डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफरेंस की बात करते हैं। तो जब डिफरेंस की बात करेंगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास है A माइनस B, हम लोग को वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो मैं एक बनाऊंगा यूनिवर्सल सेट। क्या बनाऊंगा? यूनिवर्सल सेट। और लिखूंगा एक A बनाऊंगा, फिर B बनाऊंगा, ये A हो गया A, ये हो गया B। A माइनस B का मतलब क्या होता है? सेट A के सारे एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो सेट B में ना हो, सेट A के ऐसे एलिमेंट जो सेट B में ना हो, तो उसका जो वेन डायग्राम आएगा वो केवल इतना सा आएगा, इतना सा, इतना सा। ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा? A माइनस B को। तो अगर मुझे B माइनस A अगर दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा, बना लिए। और B माइनस A को दिखाने के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, बस इसके वेन डायग्राम की बात कर ली है ताकि आपको और इजिली से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, इसको नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा लास्ट, क्योंकि एक और बचेगा, प्रॉपर्टीज ऑन द सेट। ठीक है, पूरे सेट की प्रॉपर्टी, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे किसके? सेट के ऊपर। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से। चलो देखो, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ठीक है, ये भी नॉर्मल है, समझ में आएगा। ठीक है, तो है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। इसका दूसरा नाम भी होगा एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट, भी कहीं पे आ सकता है। तो दोनों का मतलब एक ही होगा, चाहे एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट बोलो चाहे कॉम्प्लीमेंट बोलो। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर कोई सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, यानी यूनिवर्सल सेट U विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं किससे? A डैश से, A पे C से और A बार से। इन तीनों कहीं पे भी आएगा ये तीनों साइन, तो इसका मतलब क्या होगा? वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब देखो इंग्लिश लिखा है, चुटपुटाई लिखा है, अब समझ लो, दिमाग में बैठा लो। क्या है इसका मतलब? अगर हम लोग किसी यूनिवर्सल सेट में से, अगर मान लो एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया है और दूसरा आपको क्या दिया है? एक कोई सेट दिया है। अगर उस यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देंगे, मतलब उस सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे, फिर जो बचेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो कल भी आप बताए थे कि ए में से बी को हटा देंगे तो जो बचेगा ए माइनस बी होगा, बी में से ए को हटा देंगे जो बचेगा वो बी माइनस ए होगा। ठीक है, सही है, लेकिन वहां पे यूनिवर्सल सेट नहीं था, वहां पे कोई दो सेट हो सकते थे। यहाँ पे कंपलसरी है कि एक सेट क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, दूसरा सेट कोई भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट अगर मैं कोई यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं,
अगर मैं कोई एक यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूँ, वो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यू बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और दूसरा सेट में मान लो कोई एक सेट ए लिख रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट को मैं चाहे ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं, चाहे ऐसे लिखूं, तीनों का मतलब एक ही होगा, या तो ये या तो ये या तो ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो गिवन सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा 4 5 6 7 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, गिवन सेट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख है ना। देखो दिमाग लगाना है, बस क्या करना है, दिमाग लगाना है कि अगर यूनिवर्सल सेट में से हम लोग किसी सेट गिवन सेट को माइनस कर देते हैं या उसके एलिमेंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात हो गई, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करने के बाद हम लोग इसी में आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। एक चीज यहाँ से निकल के आई कि सर अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में से कोई सेट हटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट किसी सेट में से, किसी यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बचेगा। जैसे आपने लिखा है u बराबर कोई सेट a है, ठीक है, कोई कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपने क्या लिखा, u माइनस उस सेट को कर दिया, तो इस a को इधर ले आएंगे जब, तो u बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम हमेशा क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। दिमाग बैठा लीजिए, एक नोट कर लीजिए कि द सम ऑफ अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिव्स क्या देता है, एक यूनिवर्सल सेट देता है। याद रखिएगा, किसी भी सेट का सम और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम क्या होता है, क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं ना। चलो, तो एक चीज समझ में आ गई, अगर किसी सेट को लिख ले और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिख ले, दोनों का सम निकाल ले, तो हमेशा क्या देगा, एक यूनिवर्सल सेट देगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। अगर मैथमेटिकली मैं बात करूंगा तो मैं बताया था एक्स इज सच दैट एक्स, चाहे ऐसे लिखो चाहे एक कैसे लिख लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक्स इज सच दैट एक्स होगा। तो एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात करो, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, और एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को मैथमेटिकली लिखने का तरीका हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को क्या हो गया, मैथमेटिकली लिखने का तरीका हो गया। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन, या सॉरी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, किसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, ए में, जो सेट गिवन होगा उसमें बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे ए की जगह बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ए रहेगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक। जब इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो देखा गया, मान लीजिए एक सेट लिख लिए U यूनिवर्सल सेट और एक सेट गिवन सेट बना दिए A, ठीक है। अब मुझे बताना है कि वेन डायग्राम ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टोटल U है, उसमें से इतना निकाल देंगे तो ये चारों ओर का जो रीजन बन रहा है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ये वाला रीजन कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। जो अंदर का पार्ट नहीं होगा वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे पूरा एक डब्बा है, बड़ा सा स्पेस है, उसमें से वो एक पार्ट निकाल लीजिए तो बचा होगा जो, वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो ये जो सेटेड रीजन है ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा, चाहे ए डैश, चाहे ए पे सी, चाहे ए पे बार। कोई दिक्कत, सही है, इसको नोट करिए। फिर आते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे। चलो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ध्यान से देखो, मैं तुमको बुक में 2-4 प्रॉपर्टी दिखाई देगी, 2 से 3, 3 से 4 दिखाई देगी, लेकिन मैं तुमको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूं ताकि तुमको आगे भी काम आएगा। आगे भी तुम जब कंपटीशन वगैरह दोगे उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, काम आएगी। तो तब पढ़ना ही है, उससे बेहतर अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो लिखा है पहली प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू 5,
खुद सोचो, अगर कोई सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हो तो क्या कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं ना। अगर मान लो एक सेट ए है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि ए में ए का कॉम्प्लीमेंट तो कभी हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या कुछ भी कॉमन पाओगे? नहीं पाओगे। यानी कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? फाइव मिलेगा, यानी नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट मिलेगा। ठीक। अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग क्या निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट देगा कि नहीं देगा? अभी पढ़े हो ना, अभी क्या पढ़े हो? यूनियन बराबर ए प्लस ए डैश। ठीक है। अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दोगे तो टोटल क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। यू डैश इक्वल टू 5। अच्छा, मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई बड़ा सा सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या? पूरा संसार। यूनिवर्सल सेट का मतलब पूरा क्या है? संसार है, ठीक है। पूरे संसार की बात कर रहे हैं और उस संसार में से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आगे। चलो देखो, अगर हम लोग किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 5 मिलेगा। दिमाग लगाना। देखो, एक पूरी दुनिया है, उसमें से कुछ भी माइनस करोगे तो क्या बचेगा? पूरी दुनिया ही तो खत्म हो गई, क्या बचा? 5 तो बचा, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट बचा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 तक लिखा हुआ है। उसमें से हमको यू डैश निकालना है, यानी कुछ माइनस करना है। कुछ माइनस क्या करेंगे? यू में से यू डैश माइनस करेंगे तो क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? नहीं। अगर किसी सेट का, यूनिवर्सल सेट का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। दिमाग में डालो, अगर किसी यूनिवर्सल सेट का हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ठीक है, तो वही सेट वह फिर से मिल जाएगा। देखो, एक डैश यानी कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी वही मिल गया। देखो ध्यान से कैसे। अगर मान लो एक सेट है ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और मैं यूनिवर्सल सेट मान ले रहा हूं कितना? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैं क्या निकालो? ए डैश निकालो। ए डैश मतलब यूनिवर्सल माइनस कोई सेट ए, तो ए डैश कितना मिलेगा हमारे पास? 1 2 3 4 हट गया, कितना बचा? 5 6 7, ठीक है। कितना मिला? 5 6 7। फिर से मैं इसी ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट की ओर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, इसमें से 5 6 7 हटा देंगे, क्या बचेगा? 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे, मतलब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट फिर से मिल जाएगा। दिमाग बैठाना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे कई जगह इसको, ठीक है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या है? अगर कोई सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, यानी ए बी का पार्ट है, यानी ए बी का पार्ट है, ठीक है, तो इंप्लाई करता है बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश होगा। बी डैश इज द सबसेट ऑफ क्या होगा? ए डैश होगा। सिंपल सी बात सोचो कि ए डैश इज द सबसेट ऑफ बी है, तो बी डैश इज द क्या होगा? सबसेट ऑफ क्या होगा? ए डैश होगा। बस दिमाग में बैठा लो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे कंपटीशन के लिए अभी यूज नहीं करना है, बस दिमाग में इसको बैठा लेना। अगर ए डैश बी डैश, जो ए है वो बी का सबसेट है, तो बी डैश जो होगा वो ए डैश का सबसेट होगा, पलट जाएगा। क्या होगा? पलट जाएगा। ए बी का सबसेट है तो बी डैश ए का सबसेट हो गया, ठीक है, पलट गया। यहां से कॉम्पिटिटिव पार्ट है, ठीक है, तो दिमाग बैठा रखना। फिर ए माइनस बी को देखो, ए माइनस बी लिखा है। ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ भाई? ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए का वो पार्ट जो बी में ना हो, ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो। तो बी डैश माइनस ए डैश क्या होगा? बी डैश का मतलब कि बी ना हो, और ए डैश का मतलब ए ना हो। बी डैश का मतलब बी ना हो, ए डैश का मतलब ए ना हो।
तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसको मुझे पूछ लेना, अगर कोई डाउट होगा इसको एक्स्ट्रा आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे मुझे पूछ सकते हो कि सर इसमें डाउट है, मुझे बताइए, मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा, क्योंकि ये कंपटीशन का पार्ट है, इसलिए बस आपको याद करवा रहा हूं कि आप ये याद रखिएगा। अगर a माइनस बी है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं b डैश माइनस a डैश, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। और अगर b माइनस है, देखो a माइनस बी है तो b डैश माइनस a डैश हो गया, तो b माइनस a है तो a डैश माइनस b डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत, a डैश माइनस b डैश। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन लगा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेक्शन लिखा है, इस इंटरसेक्शन को हटा दो और इसको लिख दो a डैश माइनस b डैश, ठीक है। अगर a माइनस बी लिखा है तो b डैश माइनस a डैश, और b माइनस a लिखा है तो a डैश माइनस b डैश, ठीक। दिमाग में बस बैठाए रखना ये प्रॉपर्टी, मेनली जो तुम्हारे कोर्स की प्रॉपर्टी है वो केवल 4 है, इसको नोट करके दिमाग में बैठा रखना। कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए इसको। तो प्रॉपर्टीज भाई देखो, प्रॉपर्टीज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। यूनियन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, डिफरेंस की प्रॉपर्टी और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है, आपको अप्लाई करने आता है एक्सरसाइज के साथ, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसा सकता है। आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो। आप जहां फंसेंगे वहां पे क्या दिक्कत होगी, प्रॉपर्टीज की दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक और कंपटीशन का पार्ट है, ये आपके बुक में भी दिया होगा, बट इसका यूज बहुत कम है आपकी बुक में, एक आध क्वेश्चन होंगे, बट आगे जाके इसके बहुत सारे यूज हैं। तो मैं उन्हीं को ये प्रूफ बताऊंगा, उन्हीं बच्चों को इसका प्रूफ बताऊंगा। मैं फॉर्मूला देखने तो जा रहा हूँ, लेकिन प्रूफ उन्हीं बच्चों को बताऊंगा जो मुझसे पर्सनली पूछेंगे, सर इसका प्रूफ मुझे बताइए, ठीक है। तभी मैं उन्हीं बच्चों को भेजूंगा, और जो नहीं पूछेंगे, जो वीडियो को देखेंगे, अपना नॉर्मल क्वेश्चन लगा के हट जाएंगे, उनको मैं ये प्रूफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, मतलब इसके फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए, दो ही फॉर्मूले होते हैं डी मॉर्गन्स में अभी आपके लेवल पे, बाकी आप जब 12th में जाएंगे तो और फॉर्मूले बताऊंगा इस पे, लेकिन अभी कितने होते हैं, दो। इसका प्रूफ आप जरूर पूछिएगा मुझसे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी डैश, आप डैश पढ़ सकते हैं, लेकिन डैश का मतलब मन में क्या चलना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप बोलेंगे कैसे आ गया, तो इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूंगा आप याद करिए, और जिसको पूछना होगा वो कमेंट कर देगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यही दोनों फॉर्मूले हैं जिसको आपको मुझसे पूछना है। अगर प्रूफ चाहते हैं तो पूछिएगा, नहीं चाहते हैं तो रट लीजिएगा। रटने का भी काम बहुत आसान है। देखिए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आ क्या रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आ जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, एक डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग क्या किए इस चैप्टर में, लगभग हम लोग 90% चीजें कवर कर चुके हैं, और हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके जितना पढ़ना था। क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते भी हैं, एक आध जो है वो नहीं पूछ रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, वो भी पूछ लेंगे, ठीक। और कोई भी डाउट हो उसको कमेंट करके पूछिए, जरूर कभी पूछिए। और हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा है, क्या, प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम, मतलब ऐसे प्रॉब्लम बचे हैं जो कि यूनिटरी प्रॉब्लम, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेंगे, उसको हम लोग को सेट के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना रहेगा। तो एक लास्ट वीडियो हम लोग और अपलोड करेंगे इस चैप्टर पे, और चैप्टर को अपलोड करने के बाद हम लोग उस पे एक दिन पूरी तरह से देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोग के और फंस सकते हैं, या कोई आपको डाउट है तो उसको क्लियर कर लेंगे, फिर नए चैप्टर की ओर शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। थैंक यू क्लास।